गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम प्रेमचंद जी की एक बहुत ही श्रेष्ठ और मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। उस कहानी पर हम आपको बाल मनोविज्ञान पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में सुस्पष्ट बताएंगे। देखिए, बड़े भाई साहब एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें प्रेमचंद ने ये बताया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर तीखे प्रहार किए गए हैं, किंतु प्रेमचंद शिक्षा के बहाने से मानवीय मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर बल देते हैं। कहानी में छोटे बड़े दो भाई हैं जो छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छोटा भाई शरारती है और उनका बड़ा भाई जो है वह बहुत ही संजीदा है। छोटा भाई शरारती होने के बावजूद भी पढ़ाई में कम मन लगता है। बड़ा भाई पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन वो बहुत पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं। छोटा भाई खेलकूद के बावजूद कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता है। और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जो भाई है बड़ा, बहुत ही संजीदा है, बहुत पढ़ने लिखने पर वो बहुत जोर देते हैं और काफ़ी अध्ययन में अपना समय लगाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। ये एक अलग बात है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और फिर भी वो अपनी जो कक्षा है उसमें पास नहीं हो पाते हैं। दूसरे साल ही यही परिणाम पहले जिस तरह से रहा। इस प्रकार से बड़ा भाई छोटे भाई को धमकाने का अधिकार नहीं छोड़ता। वह छोटे भाई को समझाता है कि अगर वह भी खेलकूद में अपना समय गंवाएगा तो छोटे भाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको बार बार ये लगता है। और छोटे भाई को मार्ग दिखाने का दायित्व भी उन पर है, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। कहानी के अंत में बड़ा भाई पतंग लूटकर भागता है तो छोटा भाई शर्मिंदा होता है। बड़े छोटों के बीच सम्मान भाव की रक्षा का संदेश इस कहानी में हमें मिलता है। और कहानी अपनी पठनीयता में बेजोड़ है। अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग ने कहानी को बहुत ही रोचक बनाया है और नई पीढ़ी के लिए जो प्रेमचंद की ये कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक है। जहाँ एक और बड़ा भाई गंभीरता से अध्ययन को और अध्यापन को लेता है, पढ़ाई पर वो बहुत जोर देते हैं और संजीदा है, बहुत समय लगाते हैं। मन नहीं लगता, ये एक अलग बात है। और उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही समझ के साथ में अपनी बात को छोटे भाई के सामने रखना होगा, क्योंकि मेरा भाई छोटा है और वो वही करेगा, वही अनुसरण करेगा जो मेरा व्यवहार एक बड़े भाई की तरह करने पर देखता है छोटा भाई। तो इसलिए उनके ऊपर एक एक मानसिक दबाव भी है कि मैं अपने छोटे भाई को किस प्रकार से अध्ययन की जो पगडंडी है उस पर लेकर आऊं और इस अध्ययन के महत्व को भी उसे समझाऊं, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है, उसके बाद वो लौट कर नहीं आता है। इस प्रकार उनके मन में एक जो भाव है वो हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से छोटे और बड़ा दोनों भाइयों के मध्य में एक मनोवैज्ञानिक उधेड़-बुन है। उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। वो बहुत कुछ सोचते हैं कि छोटा भाई थोड़ा डरता है कि मेरा जो खेल कूद में मन लगाने का जो भाव है, और मैं हमेशा भाई मुझे अध्ययन के लिए बोलते हैं और मैं चला जाता हूँ, तो इन सब चीज़ों से वो अपने आप को दबाए रखते हैं कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं और फिर अध्ययन में बहुत ही होशियार भी होते हैं छोटे भाई,
लेकिन उनको ये लगता है कि बड़े भाई साहब इतना सब कुछ अध्ययन करते हैं, इतना करने के बाद में भी रह जाते हैं, तो पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वाकई में मुझे अब बड़े भाई की डांट से भी बचना होगा और मुझे अध्ययन भी करना होगा। लेकिन ये तो बाल मन है। वो हमेशा जब भी बड़े भाई से डांट पड़ती हर बार यही सोचते कि मुझे अब इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा एक भी मौका अपने बड़े भाई को नहीं देना है जिससे मैं बड़े भाई की डांट भी ना सुनूं और मेरा जो अध्ययन का जो काम है उसे भी मैं पूरी तरह से करता रहूं। इस प्रकार जो उधेड़-बुन वाली बातें हैं। और फिर जैसे ही बड़ा भाई जब बराबर की क्लास में आ जाता है तो एक एक मतलब बाल मन का एक जो भाव होता है कि लो जी, मैंने भी अब बड़े भाई के बराबर बाजी मार ली है। और तो और जैसे ही छोटा भाई दोनों बराबर की क्लास में होने के बाद जब अगली क्लास में जाने के लिए अव्वल आते हैं तो उनको बहुत बड़ा आनंद होता है और उनको ये लगता है कि मैं अभी तुरंत भाई के पास जा कर के बोलता हूँ, देखो मैं आपके कहने के बाद में मैं खेलता कूदता था और फिर भी मैं अव्वल आया हूँ। इस प्रकार की बात का जब मन में ध्यान आया और भाई का चेहरा देखते हैं, क्योंकि जो बड़े भाई हैं वो फेल हो जाते हैं, फेल होने के कारण उनको बड़ी पीड़ा तकलीफ होती है। तो जैसे ही वो छोटे भाई का जो चेहरा है उन बड़े भाई को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़े भाई को कष्ट होगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें कहानी के अंतर्गत आई है वो बहुत ही प्रेरणास्पद है। भाई बहनों में एक दूसरे के इमोशंस का, एक दूसरे के भावों का ध्यान रखने के लिए ये बाल मनोविज्ञान की समझ की एक बहुत गहराई तक गया हुआ एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है। जिस बिंदु को लेकर, जिस विषय को लेकर प्रेमचंद जी ने ये बड़े भाई साहब कहानी रची है, ये वाकई में आज के समय के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।